जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने चैनल पर आरआरबी फार्मासिस्ट और एसएससी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग आपको इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करते हैं, जिसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या किस तरीके से इसका क्वालिफिकेशन एरिया होता है, कि क्या क्या आपको एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया होता है, सभी की चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाती है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस एसएससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट के ऊपर बना रहा, क्योंकि ये दोनों पर्सनली मेरी फेवरेट जॉब है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही सेंट्रल लेवल की हैं, लेवल 5 है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही वैलिड आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन होना मस्ट है पीसीआई में, ठीक है ना। सभी के क्राइटेरिया सेम है, बस एसएससी में थोड़ा से क्राइटेरिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के थ्रू बदल जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाने तक आप वो थोड़े से उसमें चेंजेस हो जाते हैं, बट लेकिन ऐसा ही आरआरबी में होता है। इसलिए आज मैं पहले ही कुछ बता रहा हूँ, इसीलिए मैं पहले ही आज कुछ सचेत करने आया हूँ कि आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर आया हूँ, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर आया हूँ अपने द्वारा, जैसा कि मैंने एसएससी में बता रखा है कि एसएससी में ये खामियां होती हैं, बच्चे एंड में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्यों फेल हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहता है, ये भी कोई पीछे नहीं है एसएससी से, ठीक है ना। आरआरबी का अगर आप एग्जाम भी निकाल लेते हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हमारी नौकरी पक्की हो जाती है, तो आरआरबी भी करप्शन के मामले में पीछे नहीं है। हर एक चाहत वो लगा देती है कि आप इस जॉब तक ना पहुंच पाए, ठीक है। एक तो वैकेंसीज भी बहुत कम होती है, उसमें भी अगर आप गलती करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप नंबर कितने भी अच्छे ले आए, कितना भी कुछ कर लें। ये सब चीजें कोई नहीं बताता, सिर्फ लोग आपको बैच बेचेंगे, अपने टेस्ट सीरीज प्रमोट करेंगे कि 500 600 800 अपने बैच बेचेंगे, 2000 5000 6000 का। मैं ऐसा कुछ नहीं करता, ना तो मैं बैच बेचता हूँ, ना ही मैं कुछ, मैं आपको फ्री एजुकेशन वीडियो प्रोवाइड करता हूँ कि जिसके थ्रू आपका कभी भी नाम जो है वो अनसेलेक्टेड लिस्ट में नहीं आएगा, हमेशा आप सिलेक्शन के नजदीक होंगे। क्योंकि आपको पता है किसी भी पेड़ को काटने से पहले उस कुल्हाड़ी को पहना किया जाता है, ताकि, क्योंकि पेड़ तो कटने में 1 घंटा लेगा, पर कुल्हाड़ी को पहनाने में कम से कम 4-5 घंटे की मेहनत लगती है। इसीलिए मैंने चैनल इसीलिए मैंने चैनल स्टार्ट किया था कि लैक ऑफ नॉलेज होती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, पढ़ाई भी करते हैं, उसके बाद पहुंच भी जाते हैं, तब भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हाथ कुछ नहीं आना जब तक आप इनके प्रोसीजर्स को पूरा नहीं समझेंगे। और इनके प्रोसीजर को आप पूरा कब समझेंगे, जब आप किसी की हेल्प लेंगे। तो हमारा चैनल आपके लिए यही हेल्प करता है। मैं एक एक वीडियो तलाश कर लाता हूँ एसएससी फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग, मुझसे ज्यादा वीडियो किसी ने नहीं बनाई। सभी लोग अपने बैच वगैरह बेचने के लिए वीडियो बनाते हैं, पर मैं आपका साथ एंड तक देता हूँ, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। आप मेरे चैनल पर जाकर स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको एसएससी के रिगार्डिंग एक एक वीडियो मिल जाएगी, जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसका नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है ना। जो पहले से जुड़े हैं उन्हें सबको पता है। तो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, आप यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ, मैं आप लोगों के सपोर्ट की वजह से पहुंचा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए हम अपनी जो इंपॉर्टेंट बात है वो शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिरधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है, हम आज क्या हमारा टॉपिक है, स्टडी, फूड, वर्कआउट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है मेरे कुछ फैक्ट्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर भी रूल एसएससी वाले ही फॉलो होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अभी इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं ना, वो मेरे ही द्वारा डिजाइन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गिरधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है, हम आज क्या हमारा टॉपिक है, स्टडी, फूड, वर्कआउट, और उससे भी इंपॉर्टेंट है मेरे कुछ फैक्ट्स, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्योंकि यहाँ पर भी रूल एसएससी वाले ही फॉलो होंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। अभी इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं ना, वो मेरे ही द्वारा डिजाइन किए गए हैं, ये वाले तथ्य, ठीक है ना। जो मैं आपको बताऊंगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपको आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बनने के लिए मेहनत तो करनी है, स्टडी तो आपको करनी है, बट लेकिन आपको अपने लाइफ स्टाइल का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको अपने फूड पर भी ध्यान देना, अपने वर्कआउट हेल्थ पर भी ध्यान देना। इन सभी की बातें बाद में करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट डाटा समझ लेते हैं, जो कि मेरे द्वारा आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। देखिए, फिर देखिए, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए यार, जैसे ही आप आरआरबी का फॉर्म भरेंगे, आप जैसे ही आरआरबी का पोर्टल ओपन होगा पैरामेडिकल कैटेगरीज में, ठीक है ना, पैरामेडिकल कैटेगरीज में आपका जो वैकेंसीज हैं वो 105 निकली है फार्मासिस्ट की। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उस वक्त आपसे एक ऑप्शन मांगा जाएगा कि आर यू रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और नॉट। अगर आप वहां पर नो करते हैं, तो सबसे पहले बात तो आप फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। और कुछ लोग बहुत ज्यादा चालाक बन जाते हैं, उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं होता, बट लेकिन वो यस कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका फॉर्म आगे बढ़ जाता है, वहां पर आपसे कुछ नहीं मांगा जाता एज सच कि आपको रजिस्ट्रेशन अपना रजिस्ट्रेशन नंबर गिरना है, या फिर आपने किस पीसीआई में, ऐसा कुछ भी नहीं मांगती गवर्नमेंट, मतलब आरआरबी, क्योंकि आरआरबी को पता है अगर हमने ये सब पहले ही मांग लिया तो बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे, तो हम 500 रुपए कैसे कमाएंगे। आपको पता है ना, एसएससी में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है भरपूर तौर पे, क्योंकि उन लोगों का भी यही काम है, गलत प्रश्न पूछ के 100 रुपए लेना, बच्चों को इतनी ज्यादा, मतलब कोई राजस्थान का बच्चा से अंडमान भेज देना, कोई किसी को 600 किलोमीटर दूर सेंटर दे देना, तो ये सब इनके कमाई के धंधे ही हैं, ठीक है ना। तो इस मामले में आरआरबी तो कतई भी पीछे नहीं है, बोलती है 500 रुपए हम फीस लेंगे, 400 रुपए आपको वापस कर देंगे। पता नहीं ये 400 रुपए 4 साल बाद वापस आएंगे या 4 महीने बाद वापस आएंगे, कोई नहीं जानता, ठीक है ना। तो आरआरबी को भी हल्के में मत लेना भाई, इसलिए मैं पहले ही थोड़ा सा पोल खोलने आया हूँ आरआरबी की, ठीक है ना, जिससे कि आप लोग थोड़ा सचेत हो जाएं और समझ ले चीजों को पहले ही। तो वहां पर आपको एक पोर्टल मिलता है, जैसे ही आप क्लिक करते हैं यस और नो,
अगर आपने नो कर दिया कि मेरे पास कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, मैंने किसी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाया, तो आपको वहीं से लौटना पड़ेगा, आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। बट लेकिन अगर आपने किसी भी कीमत पर यस कर दिया ठीक है, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे कि लाओ अपना स्कैनर के थ्रू अपना सर्टिफिकेट लगाओ, नहीं, यस के थ्रू आपका फॉर्म भर जाएगा और 500 रुपये आपसे फीस सबमिट कर ली जाएगी, 500 550 जो भी होती है, ठीक है ना। और उसके बाद आपका पेपर होगा, सीधी सी बात है, जब आपने फॉर्म भरा है तो आप थोड़े बहुत सीरियस होकर पढ़ाई तो करेंगे, पेपर भी दे दोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद आपका रिजल्ट होगा, अगर आपने मेहनत अच्छी करी है तो आपका रिजल्ट निकल जाएगा, ठीक है ना। आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर आपने मेहनत करी है, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है ना, कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया। आपका प्रोविजनल रिजल्ट निकाल देगी आरआरबी कि आपको इस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया गया है फॉर द कैटेगरी फार्मासिस्ट, ठीक है ना। पैरामेडिकल में भी फार्मासिस्ट कैटेगरी के लिए हमने आपको सेलेक्ट किया है और अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। जैसे ही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आएगी, अब यहाँ से समझाना चालू होता है मेरा, ठीक है ना। थोड़ा सा तो मैं इसे एक बार रफ कर देता हूँ पहले, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके चीजें, ठीक है। जैसे ही डीवी का नंबर लगेगा, डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब आपसे आपका स्टेट का कोई भी जहां पर भी आपने करा था स्टेट पीसीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और ये बात ना मैं बहुत तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, ध्यान रखना हमेशा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का आपसे मांगा जाएगा, चाहे आपका डीवी ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, किस जोन में हो, किस जोन से आपने फॉर्म भरा है। तो सपोज आपने अजमेर जोन से फॉर्म भरा है तो अजमेर ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा, ठीक है ना। आपने किसी और जोन से, आपने गुवाहाटी जोन से, असम जोन से, प्रयागराज जोन से, जिस भी जोन से आपने फॉर्म भरा है वही जोन आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएगा। एसएससी में भी यही होता है, एसएससी का काम है पेपर कंडक्ट कराना, रिजल्ट निकालना। इसके बाद आपकी जो भी मतलब डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपका डिपार्टमेंट कराता है, आपको किस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है। सपोज एसएससी सीजीएल के थ्रू आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के थ्रू लग गए, मतलब आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर हुआ है, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कराएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कराएगा, एसएससी नहीं कराएगा, हमेशा ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अजमेर आपसे मांगेगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स लाइए, तो जैसे ही आप पीसीआई का रजिस्ट्रेशन उन्हें दिखाएंगे अपनी क्रूशियल डेट के बाद का, तो वो आपको आपका नाम ना सीधा अनसेलेक्टेड लिस्ट में लिखेंगे, बाकायदा रीजन भी देंगे कि हमने आपको सेलेक्ट क्यों नहीं किया, समझ रहे हो। क्योंकि आपको पता है 105 वैकेंसी है, इनके पास भरपूर भीड़ होती है बच्चों की, कि हम इसको ना चुन के इसको कैसे चुन लें। बस इनको एक मौका चाहिए होता है आपको हटाने का, मतलब आपको रिजेक्ट करने का, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुल बच्चे ही 100 हैं जी, वैकेंसी है 105, ऐसा कभी भी नहीं होता। गवर्नमेंट की वैकेंसी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बच्चे 100 हैं और वैकेंसी 105 है। हमेशा ऐसा होगा बच्चे 105 हैं और वैकेंसी 105 और बच्चे 1500 हैं, तो उनको इस चीज में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है कि हम इसको ना चुन के, मतलब कुल मिला के उनको आपके अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट निकालना होता है, पहले ही से ही सुन लो। अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको फॉर्म भरने की। अगर आप फॉर्म सिर्फ इसलिए भरना चाहते हैं कि मैं तो देखना चाहता हूँ पेपर कैसा होता है, तो वो बात अलग है। अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा इसी साल फार्मेसिस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, या अपने स्कूल से अपने जो भी आपका एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि मैं एक बार में पेपर निकाल लूंगा, वेल एंड गुड, बट आपका सिलेक्शन तो फिर भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरआरबी का भी यही रूल है भाई। ध्यान रखना, जब एट द टाइम बिल्कुल एंड में आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के तब में ये मांगा जाएगा कि लाओ भाई अपने जो भी सर्टिफिकेट है 12th के 10th के, जो भी यहाँ से आपने बी फार्मा किया है, डी फार्मा किया है, या फिर जो भी आपका पीसीआई में रजिस्ट्रेशन कहाँ पर हो रहा है, तो उनमें कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो वो बाहर निकाल देते हैं। ये बात मेरा समझाना मेरा फर्ज है आपको, क्योंकि एसएससी के ऊपर रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं मैं, और एसएससी के मामले में बहुत सारे लोग जान भी चुके हैं कि हाँ एसएससी कितना खराब करती है, ठीक है ना। एसएससी के बारे में मोस्टली बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी तक आरआरबी के बारे में आपको ऐसा कुछ नहीं पता होगा, बट मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। कभी कल को आप ये बोलेंगे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन कोई देगा भी नहीं। और लोगों को मतलब है आओ और इस वैकेंसी के बारे में बताओ, अपने व्यूज बटोरो और उसके बाद चुप निकल जाओ, या फिर अपने बैच प्रमोट कर दो, अपने टेस्ट सीरीज प्रमोट कर दो, अपने कोर्सेज प्रमोट कर दो। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं बताना होता। ऐसी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है बताओ? किसी ने आपको बताया कि ऐसा भी कुछ होता है? भाई आप फॉर्म भर रहे हैं, आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आपका गोल फॉर्म भरना है, पेपर देना है, या फिर आपका रिजल्ट लेना है? आपका अल्टीमेट गोल तो भाई ये है ना, ये है आपका अल्टीमेट गोल। ये गोल नहीं है, पेपर और फॉर्म गोल नहीं है, ये है रिजल्ट। रिजल्ट में जब आपका नाम आएगा तब आपको खुशी होगी, आपका फॉर्म में नाम आ जाए तब आपको खुशी नहीं होगा, आपका पेपर निकल जाए तब भी आपको खुशी नहीं होगी। मेन यहाँ पर मुद्दा है कि नौकरी कैसे मिलेगी। मुद्दा ये है ही नहीं कि हमने फॉर्म भर दिया है जी, हमने पेपर दे दिया है जी, हमारा डीवी हो गया है। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आता है या नहीं, मैटर ये करता है चाहे आपका नाम 0.5 मार्क्स से रुक गया हो। रुक गया तो मतलब रुक गया, समझ लीजिए आप। पहले ही इस बात को मैं समझा कर चल रहा हूँ कि मेन जो है वो है रिजल्ट निकलना। ये सब प्राइमरी चीजें हैं कि फॉर्म भर दिया, पेपर दे दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया। जो आपका मेन टारगेट है वो है रिजल्ट। और रिजल्ट कब निकलेगा? जब आपके पास कंप्लीट नॉलेज होगी। बिना इनकम्प्लीट नॉलेज के साथ आप सिर्फ और सिर्फ मार ही खाओगे।
सक्सेस तो नहीं होगे, ठीक है ना। आई होप मैंने आपको इतना कुछ बताने की कोशिश करी है। अगर आपको और भी कुछ डाउट बच जाता था कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर है, ठीक है ना। कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है मैं उस पर डाल देता हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप किस चीज की वेट कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे चैनल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहां पर फॉर्म भरने की और इतनी उल्टी सीधी वीडियोस आती रहती हैं। हर दूसरे दिन कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट उठा कर ले आएंगे। मेरी वीडियोस भले ही मैं हर रोज वीडियो नहीं डालता, जब भी मैं वीडियो डालता हूँ तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालता हूँ, जिससे आपका हमेशा सक्सेस मतलब आपको सफलता मिले इन चीजों से। मेरा मोटिव ये नहीं है कि कुछ भी आके बकवास कर देनी, मैं चाहता हूँ कि आपको एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन को एकजुट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो जो लोग रोज वीडियो लेकर आते हैं उनका एम कुछ नहीं है, उनका एम सिर्फ वीडियो बनाना है। उनका एम ये नहीं है कि आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है या नहीं, उनका एम सिर्फ एक है कि वीडियो बनाकर, बस वीडियो बनाकर अपने व्यूज बटोरना। जो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। इस पर मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर, जो कि है हमारा स्टडी से रिलेटेड। देखिए सबसे ज्यादा डाउट होता है बच्चों को स्टडी कैसे करें, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा। देखिए स्टडी के लिए ऐसा कोई खास क्राइटेरिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। स्टडी के लिए आप 9 घंटे पढ़ते हैं वो भी कम है, आप 8 घंटे पढ़ते हैं वो भी कम है, आप 12 घंटे पढ़ लें वो भी कम है, कोई 24 घंटे पढ़ेगा वो भी कम है। इस चीज से मैटर नहीं करता आप कितने घंटे पढ़ते हैं। कंटिन्यू, कंटिन्यू का नाम सुना है आपने। कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी और इंटेंसिटी मैटर करती है कि आप कितने कंटिन्यू हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप सिर्फ 2 घंटे निकाल पाते हैं, जी मैं तो जॉब करता हूँ किसी फलाना कंपनी में, किसी फार्मा कंपनी में, इंडस्ट्री में एज अ क्यूसी मेरी प्लेसमेंट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम निकालते हैं, बट कंटिन्यू निकालिए, क्योंकि आपने अपने बैचलर्स में या फिर अपने डी फार्मा कोर्स में ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। एक तरीके से आपको रिवाइज करना है या फिर इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि जिस अकॉर्डिंग पेपर आता है। क्योंकि पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है, फार्माकोलॉजी में भाई कि कौन सी ड्रग की टॉक्सिसिटी कौन सी है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अपनी नॉलेज को इनहेंस करना है बस थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ा आपने रखा है, सिलेक्शन आपका हो रखा है पहले से ही बी फार्मा या पीसीआई में जहां पर भी है, ठीक है ना। तो आपको चीजों को अपग्रेड करना है, थोड़े से अपर लेवल पर पढ़ना है, ठीक है ना। बुक्स की हेल्प ले सकते हो, आजकल तो इतने सारे फालतू के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। नॉर्मली यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल है, वहां से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। भले ही डेली मैं तो बोलता रहा हूँ आपका 2 घंटे में भी सिलेक्शन हो जाएगा, बट लेकिन आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा, रेगुलर रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आज तो मैंने पढ़ लिया, कल को मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे बस की नहीं है ऑफिस जाकर 1 घंटा पढ़ना, ऐसा मत करना। ऐसा करने से कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे, रिजल्ट कंटिन्यू रहने से मिलेंगे, रिजल्ट रेगुलरिटी मेंटेन करने से आते हैं। हमेशा ध्यान रखना, 12 घंटे पढ़ने का मतलब 12 घंटे पढ़ के और अगले दिन आप 1 दिन भी ना पढ़े तो वो सब वेस्ट है, ये सब बकवास है ना। ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ लिए और कल को ऐसी हालत हो गई कि 1 घंटा भी पढ़ना भारी है, तो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है बिल्कुल। 2 घंटा पढ़ें, तमीज में पढ़ें और डेली पढ़ें बस। दूसरी बात, अपनी हेल्थ को कैसे ध्यान रखें, अपनी हेल्थ पर आप किस तरीके से अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे। देखिए सबसे पहली बात तो वर्कआउट डेली करिए, वर्कआउट डेली करिए, वर्कआउट डेली करना है। वर्कआउट डेली का मतलब ये नहीं है कि रोज 1 घंटा जिम जाना है, सुबह शाम जिम जाना है, सुबह नहीं। वर्कआउट का सीधा सीधा मतलब जानिए, वर्कआउट का मतलब है व्यायाम। व्यायाम में आप वॉक करते हैं, वेरी गुड। आप रनिंग करते हैं, वेरी गुड। आप जिम जाते हैं, वेरी गुड। आप योगा करते हैं, वेरी गुड। कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं, आप वॉक करते हैं, जी मेरे बस की दौड़ना नहीं है, मेरा सांस फूलता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वॉक करिए। जी मैं तो दौड़ लेता हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ दौड़ वगैरह में, ठीक है। आप यंग हैं, आप यंगस्टर हैं, तो जी आप रनिंग करिए। जी मैं तो रोज जिम जाता हूँ, बहुत वेल डन, बहुत अच्छा, आप जिम जा सकते हैं। जी मैं ना जिम जाता हूँ ना मैं वॉक करता हूँ, मैं सुबह योगासन करता हूँ या फिर सूर्य नमस्कार करता हूँ, बहुत अच्छा। क्योंकि ये तीनों चारों चीजें एक ही चीज को लिंक करती हैं कि आपकी बॉडी को, ये आपके बॉडी का जो भी आपका स्ट्रेस होता है उसको रिलीज करती हैं। आप सुबह सुबह उठकर आप योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी जो है ब्रेन मेमोरी स्ट्रांग होगी। जब आप अनुलोम विलोम करेंगे, एक नाक से सांस लेंगे दूसरी नाक से छोड़ेंगे, ये सब चीजें दिनचर्या को जीने के तरीके हैं। ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं कि आप वॉक करते हैं तो इससे आपकी जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है, या फिर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी रहती है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, ठीक है ना। आप रनिंग करते हैं तो इससे आपकी जो है आपका जो ब्रेन का पूरा सिस्टम आपका सही हो जाता है, ठीक है ना, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाता है। आप जिम करते हैं तो आपकी मसल्स गेन होती हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी में भी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, ठीक है ना। ये सब चीजें मेरे बताने वाली नहीं है, ये सब चीजें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है ना। बट लेकिन आपको इस पर काम करना है, अल्टीमेट गोल है आपका काम करना, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखना, स्टडी करनी है तो कंटिन्यू रहना है और रेगुलरिटी मेंटेन करनी है। वर्कआउट में वॉक, रनिंग, जिम, योगा, मेडिटेशन, एक और लिख देता हूँ मेडिटेशन, जो आपका मन करे वो कर लो, जो भी आपका मन करे। नहीं है चलना बस की तो मेडिटेशन कर लो। जी मैं नहीं दौड़ पाता हूँ, मेरा थोड़ा सा वेट ज्यादा है, मैं ओबेसिटी का पेशेंट हूँ, भैया वॉक कर लो। वॉक करना, वॉक मतलब चलना, पैदल चलना,
ठीक है ना, 1-2 किलोमीटर बाद पैदल चल लो, स्टार्टिंग करो वॉक से, धीरे-धीरे रनिंग स्टार्ट कर दो, है ना? अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जिम जा सकते हो, क्योंकि देखो वॉक और रनिंग में तो पैसा लगता नहीं है, जिम जाने में पैसा लगता है, योगा में भी पैसा नहीं लगता। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप जिम भी जा सकते हो, ठीक है ना? तो आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमसे कनेक्ट रहें, ठीक है ना? गिरधर फार्मा को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही न्यू-न्यू वीडियोज़ जो भी आपके लिए अच्छी होती हैं मैं लाता रहता हूँ, ठीक है?